लालू यादव की बेटी ने किडनी नहीं दिया है, वह अपना क्रेडिट ले रही हैं। और समाज आज इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि भाई लालू यादव की बेटी ने किडनी डोनेट कैसे कर दिया। लालू के लोग उनके लिए खड़े हो जाते हैं तो लालू के बेटी आज उनके लिए खड़ी हो गई है, तो इसमें आश्चर्य का क्या बात है। लालू के लिए तो हजारों सैकड़ों लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। और लालू का कितना बड़ा साम्राज्य, लालू से कितने प्यार करते हैं लोग कि एक आम आदमी जिसका लालू से कोई वास्ता नहीं है उसने अपना किडनी डोनेट कर दिया। और किडनी नहीं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं लोग लालू यादव के लिए कि अगर एक गिलास पानी की जरूरत हो पिता को तो बेटा थोड़ा देर कर देगा ले जाने में, लेकिन बेटी दौड़े लेके जाएगी पानी। 5 कारण आप गिना दीजिए कि किडनी डोनेट कर देने से रोहिणी आचार्य, लालू यादव, राजद, तेजस्वी यादव, मीसा भारती को क्या राजनीतिक फायदा होगा। 5 कारण गिना दीजिए। घर में रहते हुए भी वो गैरों की तरह होती है, बेटियां धान की पौधों की तरह होती। मतलब ये दूसरे के घर करके बेटियों को एहसास दिलाया जाता है कि आप गैर। तो तेजस्वी का किडनी मैच करा के डोनेट करा दिया जाता था, हो सकता था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। और सलाम रहेगा लालू की इस बेटी को। तो लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और आपको बता दें कि ये खबर पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इसमें एक नया चीज़ जो जुड़ा है, आपको बता दें कि उनकी बेटी ने किडनी अपना डोनेट किया था और अपने पिता को किडनी दिया था। लेकिन अब इस पर एक अफवाह उठ रही है कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी नहीं दिया है, बल्कि किसी और का किडनी दिया गया है और उनका नाम सिर्फ आगे किया जा रहा है। तो इसी पर हम लोग आज के विश्लेषण में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, लालू यादव कि बेटी ने किडनी नहीं दिया है ऐसी अफवाह उड़ रही है, अब ये खबर कितनी सच्ची है, क्या है? तो क्या सिर्फ वह अपना क्रेडिट ले रही हैं? खबर पे आएंगे उससे पहले वीडियो के शुरुआत में मुनव्वर राना की एक शायरी है। मुनव्वर राना बेटियों के लिए, माँओं के लिए अक्सर लिखते आए हैं, ठीक है। उनका एक अलग पक्ष है, उस पर अभी नहीं जाना है। फिलहाल चर्चा अगर माँ और बेटियों पे है तो एक शायरी है कि घेर लेने को जब भी बलाए आ गई, माँ ढाल बनकर दुआओं में आ गई। तो कहने का मतलब है कि माँ जो होती है या महिला की कोई भी अलग अलग जो उसका रोल है, वो तो एक बेटी ही है ना, एक लड़की ही है। तो लेकिन इस समाज ने कभी उस तरीके से इज्जत नहीं दिया। आप देखेंगे कि कल के एक वीडियो में हमने जिक्र किया था कि घर के परेशानियों में, पिता के परेशानियों में अगर सबसे पहले कोई खड़ी हो जाती है तो वो एक बेटी होती है। सबसे पहले घर के परेशानी में कोई बेचैन हो जाती है तो एक बेटी होती है, एक माँ होती है, एक पत्नी होती है। तो लेकिन समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और समाज आज इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि भाई लालू यादव की बेटी ने किडनी डोनेट कैसे कर दिया। लालू यादव इतने बड़े हैं, वो मैच करा के किडनी कहीं से खरीद सकते थे। उनके इतने समर्थक हैं, कोई भी लालू यादव को किडनी डोनेट कर देता। उनकी बेटी ने कैसे कर दिया, ये बात ये समाज पचा नहीं पा रहा है और विरोधी बहुत सारे लोग नहीं पचा पा रहे हैं। अब सोचिए ना कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता ने रोहिणी के पक्ष में पोस्ट कर दिया, निशिकांत दुबे ने रोहिणी के पक्ष में पोस्ट कर दिया, हमेशा उन पे हमलावर रहने वाली माजी जी की पुतोह ने रोहिणी का पक्ष ले लिया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, इस दोयम दर्जे के सोच के लोग हैं, निचले स्तर के सोच के लोग हैं, जो इस बात का आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पर बहुत से अच्छे अच्छे लोगों ने इस बात को लिखा है कि रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट नहीं किया है। अच्छे अच्छे लोगों ने बिना फैक्ट जाने, बिना कोई तार्किक बात किए सीधे लिख रहे हैं कि भाई क्रेडिट ले लिया है सिर्फ उसने। वो लोग कह रहे हैं कि भारत में इलाज नहीं कराया, सिंगापुर में गए कि पता नहीं चल पाएगा, और सिंगापुर में पहले से किडनी का व्यवस्था कर लिया गया था और सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए रोहिणी आचार्य का नाम आगे कर दिया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बेटी अपने पिता के सोच के साथ ऐसा खेल कर सकती है। ये एक भाव है, ये समर्पण का भाव है रोहिणी आचार्य का लालू यादव के प्रति। लालू के लोग उनके लिए खड़े हो जाते हैं तो लालू के बेटी आज उनके लिए खड़ी हो गई है, तो इसमें आश्चर्य का क्या बात है। लालू के लिए तो हजारों सैकड़ों लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं, तो आज बेटी ने किडनी डोनेट कर दिया, इस बात को यह समाज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। ये अफवाहें, हर बात में अफवाह उड़ाना, हर बात में गलती निकालना, ये कहाँ तक जायज़ है। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर, ये जो अफवाह
सोशल मीडिया या किसी नेता के माध्यम से लगातार बाहर आ रहा है कि रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट नहीं किया है, ये सिर्फ क्रेडिट का खेल है, तो उन खबरों को हम लोग विराम लगाते हैं। और ये बात एकदम 100% सही है कि रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को किडनी डोनेट किया है और उसी कारण आज लालू यादव स्वस्थ हैं, सफल ऑपरेशन हो चुका है और उम्मीद है कि सब कुछ प्रक्रिया पूरा होने के बाद जल्द ही लालू बिहार भी आएंगे, बिहार में अपने लोगों के बीच आएंगे। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। अब देखिए कैसे लोग सोच लेते हैं, क्या क्या लोग सोच लेते हैं, कहाँ से दिमाग आता है ये हमको समझ में नहीं आता है। कैसा राजनीतिक फायदा भाई? लालू की बेटी ने किडनी डोनेट कर दिया, इसमें राजनीतिक फायदा कैसे आप ढूंढ ले रहे हैं? अब सोचिए ना कि रोहिणी आचार्य डायरेक्ट रूप से राजनीति में इन्वॉल्व भी नहीं है। रोहिणी आचार्य बिहार के किसी भी हिस्से से या देश के किसी भी हिस्से से अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है। न कोई ऐसी खबर अभी तक स्पष्ट रूप से सामने आया है कि रोहिणी फलाने जगह से चुनाव लड़ने वाली है। न विधानसभा चुनाव लड़ी, न राज्यसभा उनको भेजा गया, न विधान परिषद भेजा गया, कहीं तो रोहिणी आचार्य नहीं है। तो फिर क्या राजनीतिक फायदा? अब उनका लालू यादव का तबीयत खराब होता है, उनके परिवार से कोई व्यक्ति किडनी डोनेट कर देता है, इसमें कैसा राजनीतिक लाभ? हमको तो लगता है सेंटिमेंट कब होता, जब ये होता कि लालू को किसी आम आदमी ने किडनी दे दिया, तब न सेंटिमेंट होता कि देखिए अरे बाप रे लालू का कितना बड़ा साम्राज्य, लालू से कितने प्यार करते हैं लोग कि एक आम आदमी जिसका लालू से कोई वास्ता नहीं है उसने अपना किडनी डोनेट कर दिया। और ऐसी खबरें भी आई थी, बहुत से लालू के ऐसे समर्थक थे जिन्होंने कहा था कि किडनी दे देंगे, और किडनी नहीं जान देने के लिए तैयार रहते हैं लोग लालू यादव के लिए। तो लालू यादव तो किसी से ले सकते थे, लेकिन बेटी आगे आई, बेटी की इच्छा हुई, रोहिणी की इच्छा हुई कि मैं डोनेट करूंगी, परिवार से जब बात सामने आ गया तो क्यों किसी से लेना? तो राजनीतिक फायदा तब न होता ज़्यादा। रोहिणी ने दे दिया, सोचिए ना कौन सा फैक्ट ऐसा है, कौन सा तर्क ऐसा है जिससे आप ये सिद्ध कर पाएंगे कि रोहिणी ने जो किडनी डोनेट किया है उससे लालू यादव या राजद को राजनीतिक लाभ हो जाएगा। कोई एक ऐसा पॉइंट आदमी एकदम स्पष्ट तौर पे हमें बता दे कि आखिर कैसे किडनी डोनेशन से राजनीतिक लाभ होता है। तब तो फिर किसी भी नेता के परिवार में किसी को, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन किसी भी नेता के परिवार में किसी को बीमारी होगा, इसी तरीके से कोई खून दे देगा, कोई किडनी दे देगा, कोई लिवर दे देगा, जो जो दे सकता है दे देगा और उसका राजनीतिक लाभ ले लेगा, वो भी बिहार में सरकार बना देगा। तो ये एक मतलब ऐसे ही संभावनाओं का बाजार गर्म है, मनगढ़ंत बातों को आगे किया जा रहा है, इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ है। और एक बात जान लीजिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो समाज जो फिर से मतलब इस हर एक सवाल में, हर एक विश्लेषण में मैं इस बात पर जोर दूंगा कि लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि लड़की ने किडनी डोनेट किया है, बेटी ने किडनी डोनेट किया है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, हम लोग भी लड़के हैं, बेटे एक ही घर को रोशन करते हैं, बेटियां वैसी होती है जो दो दो घर को रोशन करती है, ससुराल पक्ष और पिता पक्ष दोनों का। भाई मैंने कल के वीडियो में भी जिक्र किया है और लोग भी कहते हैं कि अगर एक गिलास पानी की ज़रूरत हो पिता को तो बेटा थोड़ा देर कर देगा ले जाने में, लेकिन बेटी दौड़े लेके जाएगी पानी। पिता के हिचकी में अगर सबसे पहले दर्द, सबसे पहले बेचैनी किसी को होती है तो वो बेटी को होती है, बेटा को नहीं। ठीक है, हालांकि बेटा बेटी वाला मामला थोड़ा अलग है, मैं इस पे इसलिए आ रहा हूँ कि लोग इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अफवाह क्यों भाई? कमेंट बॉक्स में वैसे लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक फायदा है, तो 5 कारण आप गिना दीजिए कि किडनी डोनेट कर देने से रोहिणी आचार्य, लालू यादव, राजद, तेजस्वी यादव, मीसा भारती को क्या राजनीतिक फायदा होगा? 5 कारण गिना दीजिए आप, हम मान लेंगे। अगला विश्लेषण में हम आके एक्सेप्ट कर लेंगे कि ना भाई गलती हो गया हमसे, सही में रोहिणी आचार्य ने जो किडनी डोनेट किया है ना उसमें लोचा है, दाल में काला है। लेकिन आपको बता दें कि दाल में काला उला कुछ नहीं है, एकदम स्पष्ट मामला है, किडनी डोनेशन हुआ है, बहुत सही तरीके से हुआ है, रोहिणी आचार्य ने ही किया है। मतलब एक खबर पूरी तरह से पक्की है कि रोहिणी आचार्य ने ही डोनेट किया है किडनी। फिलहाल बेटी आज किडनी दे रही है, लेकिन समाज फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो समाज कब सुधरेगा? क्या लगता है कि समाज में कब सुधार होगा ऐसे लोग? मैंने इस पे फिर से मुनव्वर राना को ही मैं यहाँ कोट करूँगा।
और मैं एक सफ़र बताता हूँ कि बेटी का क्या घर में स्थिति होता है, घर से जाने के बाद क्या स्थिति होता है, उसको मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा। मैंने उसको लिख के रखा है। घर में भी जब लड़कियाँ होती है ना, तो शुरू से एक बनाया जाता है कि भाई आप बोझ हैं, भाई आपको चले जाना है, ठीक है। उसको कभी अस्थाई बोध नहीं दिया जाता है लड़कियों को कि आप इसी घर में जन्म ली है, आपको इसी घर में रहना है। उसको शुरू से देखिए, इस पर एक लाइन है कि घर में रहते हुए भी वो गैरों की तरह होती है, बेटियां धान की पौधों की तरह होती है। मतलब वो घर में रहते हुए भी शुरू से गैरों की तरह उससे ट्रीटमेंट। उसको कहा जाता है कि भाई तुम बेटी हो, तुमको यहाँ नहीं रहना है, तुमको चले जाना है। भाई तुम बेटी हो, खाना बनाना सीख लो, बनाना है दूसरे के घर में, यहाँ नहीं बना रही हो वहाँ बनाना होगा। भाई तुम बेटी हो, जल्दी जल्दी पढ़ाई ख़त्म करो, जाना है दूसरे के घर में। मतलब ये दूसरे के घर करके बेटियों को एहसास दिलाया जाता है कि आप गैर है। और दूसरा लाइन इसी पे है, आखिरकार जो ये दूसरे का घर होता है, नियम ही है, जाना ही पड़ता है। तो उस पर मुनव्वर राना कहते हैं, उड़ के एक रोज़ बड़ी दूर चली जाती है, घर की शाखों पर ये चिड़ियों की तरह होती है। चिड़िया जब आती है ना घर की शाखों पे, हमारे आंगन में, हमारे पेड़ों पे, तो टिकती नहीं है, लेकिन जितने देर के लिए आती है, अपने चहचहाहट से, अपनी आवाज़ों से, अपने मधुर आवाज़ों से हम सब का मनोरंजन करते रहती है। तो बेटियां कहीं ना कहीं, ये जो मैंने बताया ना कि पहले की वो धान की पौधों की तरह होती है, सूख जाती है, ख़त्म होता है, फिर अगले सीजन में खेती होगा, ठीक है। आते जाते रहती है, कहने का मतलब है। धान नहीं होता है कि आप उगाएंगे, फसल आप खा लेंगे, फिर आगे आएगा, मतलब वो प्रोसेस है पूरा। तो कहीं ना कहीं ये समाज का आप पीड़ा देखिए, इस समाज का ये दोहरापन रवैया देखिए कि वो मानने को तैयार नहीं है भाई कि रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट कर दी। मतलब मैंने ऐसा पोस्ट देखा कि घिन आ जाएगा। लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे किया गया कि आपको घिन आ जाएगा इस समाज पे। और अफवाह फैलाया जा रहा है। कुछ नेताओं को मैंने देखा है, वो कह रहे हैं कि लालू की बेटी ने किडनी डोनेट किया है कि राजद को फायदा हो जाएगा, सेंटिमेंट जुड़ जाएगा लोगों का। ये लोग इसको इमोशनल कार्ड बता रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि क्रेडिट लेने का गेम है, तो क्रेडिट तेजस्वी यादव ले लेते, मैच ही कराना था ना। आप किडनी जांच नहीं ना कर लेते तेजस्वी यादव का जाके, वो कह देते कि मैच हो गया है और किसी और का दिलवा देते, तो ज़्यादा सेंटीमेंट जुड़ता है ना। तेज प्रताप यादव से न मैच करा दिया जाता, मीसा भारती से न करा दिया जाता। ये तीनों लोग एकदम राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और तेजस्वी तो मुख्य धारा में है। तो तेजस्वी का किडनी मैच करा के डोनेट करा दिया जाता, तो हो सकता था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते, तब ना आपका बात सही होता। तो लेकिन यही कुल मिला के देखिए, चर्चा ये लंबा जा सकता है, लेकिन 2-3 पॉइंट जो हमारा ये विश्लेषण कहता है, चूँकि थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें इमोशन जोड़ा है, हम लोग लड़कियों का जो वास्तविक स्थिति है समाज में उसको भी दिखाने का प्रयास किया, उनका पक्ष लेने का भी प्रयास किया। लेकिन मुख्य मुद्दा जो लोग सोचेंगे कि भाई आखिर ये विश्लेषण क्यों, तो ये विश्लेषण इसलिए कि हमने फैक्ट आपको दिया है, हमने उस खबर का खंडन किया है जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है कि लालू की बेटी ने किडनी डोनेट नहीं किया, क्रेडिट ले लिया। हमने ये सच्चाई बताया है, हमने इस खबर पे मुहर लगाया है कि लालू की बेटी ने किडनी दिया है, डोनेट किया है। तो आज के विश्लेषण में यही है हमारा पूरा पॉइंट। तो इस तरीके के अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए, जो खबर है वो सही है। और सलाम रहेगा लालू की इस बेटी को, और बहुत हिम्मत, बहुत हौसला लालू के बेटी रोहिणी आचार्य को, दुआ वैसे लोगों के दीजिए। और एक मिसाल कायम हो गया है कि महिला इस समाज का सृजन करती है, महिला इस समाज की रक्षक है। रोहिणी ने एक पिता का जान बचा के ये सिद्ध कर दिया कि महिलाएं जब तक रहेगी ये धरती बहुत सुदृढ़ समृद्ध बना रहेगा। और लालू ने जो संस्कार दिया है, लालू के आप भूत पे नहीं जाइए, लालू के वर्तमान ने एक संदेश दिया है, लालू की बेटी ने इस समाज को एक सीख दिया है। और जोरदार तमाचा उनके गालों पे जो कहीं ना कहीं बेटा और बेटियों में फर्क करते हैं, जोरदार तमाचा उन लोगों पे जो हर बात में राजनीति ढूंढते हैं। तो बस आज के विश्लेषण में इतना ही। तो बिल्कुल इस खबर का खंडन हो चुका है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने ही लालू यादव को किडनी दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो इस विश्लेषण में इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में आप हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।